खबरें ये भी आ रही हैं कि भाजपा के किसी बड़े नेता का विकेट डाउन होने वाला है। विकेट गिराने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। 3 दर्जन सांसद विरोध का झंडा लेकर पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों, देशभक्त सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद अब कहा जा रहा है भाजपा के एक बड़े नेता का नंबर भी है, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल भाजपा में होने जा रही है। तो क्या कुछ होने जा रहा है, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। हर तरफ उथल पुथल की चर्चाएं चल रही है सर। कहा जा रहा है भाजपा में कोई बड़ा बम फटने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है आने वाले समय में। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें पिछले 15 से 20 दिनों में भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या देश के दूसरे हिस्से हो, खासकर अगर आप देखेंगे चाहे वो लद्दाख का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट हम्म। में कई जगह जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं और युवा सड़कों पे हैं, बहुत हम्म। ज्यादा उथल-पुथल है। और ऊपर से जैसे आप बिहार का ज़िक्र करते हैं, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगा है कि वहाँ उनको कोई सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनके तमाम जो हथियार थे, साम, दाम, दंड भेद वाले, तोता, मैना वाले, सब फेल हो गए हैं क्योंकि सब हम्म। एक्सपोज़ हो चुके हैं। चुनाव आयोग आज बैकफुट पे है, क्योंकि हम्म। चुनाव आयोग खुद पार्टी बना हुआ है। आप ये देखिए कि जो महासंग्राम बिहार में चल रहा है, क्रिकेट का एक क्रिकेट का एक देखें तो मैच या खेल बिहार में चल रहा है, उसमें भूमिका निभानी चाहिए थी एम्पायर की चुनाव आयोग को, वो वहाँ हम्म। खुद पार्टी बना हुआ है। तो इस पे कैसे होगा वो गेम, कैसे होगा खेल, कैसे होगा? हम्म। इसके अलावा आप ये देखेंगे जो गुजराती लॉबी के हम्म। साहेब और वजीर हैं, हम्म। वो बहुत घबराहट में हैं, क्योंकि उनको लग गया है कि अब पार्टी के अंदर से उनके विरोध की आवाजें उठने लगी है। हम्म। जिस प्रकार से पहले 70 पेज की जो है रिपोर्ट जोशी जी ने पेश की संघ के एक कार्यक्रम में, उसके बाद उन्होंने 11 पेज की चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस को। तो ये सब जताता है कि पार्टी बहुत खराब स्थिति में है और हम्म। पार्टी के अंदर से लोगों का जो है विरोध अब सामने आने लगा है। और मैं तो हम्म। इसको ऐसे कहता हूं कि जोशी जी ने मोदी जी के गले में घंटी बांध दी है। अब घंटी बजाने वालों का इंतजार है, जिसमें से एक एक दो दो करके निकल भी रहे हैं। हम्म। घंटी आपने देखा कुछ दिन पहले रूडी ने बजा दी, उसके बाद आर के सिंह आ गए झंडा लेके। और वो आर के सिंह जो 10 साल जो है मोदी जी की कृपा से केंद्र में मंत्री रहे, और इस बार भी शायद मंत्री बनते, लेकिन वो तो चुनाव हार गए। चुनाव इसलिए आ रहे होंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे वो बिहार में। आज तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो बिहार में बैठ के, करप्शन पे बातें कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब वो गृह सचिव कांग्रेस काल में थे, तो वही जो है आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताते थे, अर्बन नक्सलवाद बताते थे वो। तो ये जिस तरह का चरित्र चीजों का है, उससे कहीं न कहीं आज भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। और आपको तो याद होगा, मैं 6 से 8 महीने से लगातार आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी। कि 3 दर्जन सांसद विरोध का झंडा लेकर पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। हम्म। जिस सर, तरह से खबरें इन्होंने खबरें ये भी आ रही हैं कि भाजपा के किसी बड़े नेता का विकेट डाउन होने वाला है। विकेट गिराने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। कोई बड़े नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ जांच वांच के लिए फाइलें मंगवा ली गई हैं। इंटरनल खबरें आपके पास सबसे ज्यादा होती है केपी मलिक सर, इसीलिए आपके पास हम इन सब बातों को लेके सबसे पहले आते हैं। थोड़ा कुछ राज खोलिए, पर्दे हटाइए। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे मोदी जी में जो बदलाव आप देख रहे हैं, 11 साल में पहली बार उनका नागपुर जाना, हम्म। 75 साल के जब वो हो गए हैं, तो हम्म। उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाना और उसमें संघ की कृपा होना। हम्म। तो संघ की जिस तरह से वो, चाहे पिछले दिनों मन की बात हो, चाहे 75 वर्ष होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन की बात हो, बढ़ चढ़ के मोदी जी आर्टिकल लिख रहे हैं, वो भी अंग्रेजी के अखबारों में। हिंदी में तो लिख देते कभी कभी, इस बार अंग्रेजी में भी छपा है। और भर भर के तारीफें कर रहे हैं संघ की, मोहन हम्म। भागवत जी की।
तो एकाएक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? जी। वो तो नड्डा जी ने कह दिया था हमें संघ की जरूरत नहीं है। अब संघ ने जिस प्रकार से तैयार किया है वसुंधरा राजे को, शिवराज चौहान को, गडकरी को, राजनाथ जी जो पहले ही मैदान दिखा गए, वो तो कह रहे हैं मैं तो माफी चाहता हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम्म। आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस प्रकार से वसुंधरा राजे ने एक मंच पे अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया मोदी जी का। मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और वो जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है वसुंधरा की, जबकि उनके बराबर में डिप्टी सीएम वो दिव्या जी खड़ी हुई थी, उन्होंने 5 बार मोदी जी को नमस्कार किया और मोदी जी ने एक बार भी उनका नमस्कार नहीं लिया। तो इतने चिंतित मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी को अब लग गया है कि जहां वो घिर गए हैं और उनको जिस प्रकार से आरएसएस घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो अपने उन कुछ हथियारों को प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनके कई लोग हैं। पहले तो कई बार ये भी हुआ कि कई जगह मोदी जी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमित शाह जी सहज नहीं है उन लोगों के साथ। अब आप जो सुनना चाहते हैं वो ये है कि शिवराज जी ने हाथ जोड़ लिए हैं कि मुझे केंद्र की राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं रहना है। संघ से कह दिया है कि मुझे तो मध्य प्रदेश ही ठीक है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वो दिल्ली में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान की। अब बचे कुचे जो हैं वो रह गए हैं गडकरी जी। गडकरी जी केंद्र में है, केंद्र में संघ चाहता है कि उनको मजबूत स्थिति में लाया जाए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या उनको प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे किया जाए, क्योंकि अब मोदी जी भी देर तक प्रधानमंत्री रहेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए जब वो गले की हड्डी बन रहे हैं मोदी जी के गडकरी जी, तो निश्चित तौर पर गडकरी जी के ऊपर तलवार लटकना जाहिर है और उसकी शुरुआत हो गई है। जिस प्रकार से एथनॉल के केस खुले हैं, एथनॉल की बात आई है, उनके बेटों के नाम आए हैं, एथनॉल की कई कंपनियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, और मैं ये कह के गडकरी और उनके लड़कों को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। तो उसी गड़बड़ के नाते मोदी जी का कहना है कि हम तो जितने भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं किसी को बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है, तो वो जांच के दायरे में लाते हैं सबको। तो हो ना हो ये भी हो सकता है कि गडकरी जी की भी जांच कल से शुरू हो जाए या गडकरी जी के लड़कों की जांच शुरू हो जाए। उनकी फाइलों पे काम चल रहा है, इस तरह की खबरें हमारे सूत्र दे रहे हैं। तो ये क्यों चल रहा है? ये गडकरी जी के ऊपर ही क्यों चल रहा है? ऐसा क्या एकाएक गडकरी ने कर दिया? और आपने देखा होगा कई कार्यक्रमों में गडकरी ने कहा है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगाए गए हैं, कुछ गोदी मीडिया के लोग लगाए गए हैं, बिल्कुल मैं वहीं आ कुछ रही थी। पैसा देकर लगाए हुए हैं, तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को और सामने भी दिखाई दे रही है, हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। तो 3 एंगल से जब खबर पक रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें आपको इस पे चर्चा करनी चाहिए। जी। तो किसको गडकरी से इतनी तकलीफ है केपी मलिक सर? थोड़ा सा और इसको खोल देते हैं इस बात को और गडकरी जी खतरा किसके लिए पटल बने हुए बढ़ा हैं ये कर आप बात देखिए। करते हैं। गडकरी जी खतरा किसके लिए बने हुए हैं? एक्सक्यूज मी। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी के। हम्म। तो इसलिए इसलिए आपको देखना अगर होगा। गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि संघ चाहता है कि गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो अगर गडकरी को मौका मिलता है तो फिर मोदी जी को क्या दिक्कत है? उनके तो सखी सहेली, उनके दोस्त मित्र उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, मंत्री हैं केंद्र में, तो साथ रहेंगे, क्या दिक्कत है गडकरी जी से? देखिए आप याद करिए, थोड़ा पीछे जाइए। गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो संजय जोशी के पास कौन सा पदभार था? इस्तीफे किन किन के लिए थे? अडवाणी जी का इस्तीफा किसने लिया था? आप अगर गडकरी जी बनते हैं तो नई रिजीम क्या होगी? और जो गडकरी बंधन में रहते हुए इतना कुछ कर रहे हैं, जब उनको एक चार्ज मिलेगा तब वो क्या करेंगे? इस पर आप थोड़ा सोच विचार करिए। तो इसका आभास कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी और मोदी जी को है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी कीमत पे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने। तो और सर गडकरी अगर यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, और अगर अभी नहीं तय कर पा रहे तो कब करेंगे सर? इतनी बड़ी पार्टी और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। आज मेरा गला थोड़ा खराब है, थोड़ी आवाज फटी फटी आ रही है, भारी आ रही है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन कोई क्योंकि दिक्कत मुद्दा नहीं। मुद्दा ये बहुत ही ज्वलंत था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बात करने के लिए। सर क्या मतलब क्या चल रहा है अंदर? इतनी ज्यादा तलवारें खींची हुई कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे।
संघ भी नहीं कह रहा है कि हटो, हम ही कर ले रहे हैं, हटो तुम बैठो, हम कर ले रहे हैं। खराब गले में भी आप जो है इतनी मेहनत कर रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि संघ की जो स्थिति आज है, संघ अभी थोड़ा मजबूत स्थिति में है, लेकिन संघ भी खुल के उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह से उसको आना चाहिए। जी। अगर संघ संघ अगर इतना ही हुआ है तो संघ को बोलना चाहिए, संघ बोलता क्यों नहीं है? और आज तो मैं आपके प्रोग्राम पे संजय जोशी पे भी सवाल उठाता हूं। जब रूडी जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, जब मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, तो संजय जोशी को बोलने में क्या दिक्कत है? अगर संजय जोशी आज भी चुप रहेंगे तो मुझे लग रहा है वो अपना भी नुकसान करेंगे और पार्टी का भी नुकसान करेंगे। इसलिए मुखर होकर बोलने की जरूरत, मुझे लगता है कि ये समय आ गया है, संजय जोशी को भी मुखर होकर बोलना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी, अन्यथा कोई बात इस तरह की बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मोदी जी बहुत ही दबाव में हैं, चौतरफा दबाव उनके ऊपर है, चाहे वो सरकारी दबाव हो, चाहे वो संगठन का दबाव हो, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री का दबाव हो, चाहे वो एनडीए के जो दलीय नेता है उनका दबाव हो, उनके ऊपर चौतरफा दबाव है और देश के लोगों का भी दबाव आने लगा है। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन सांसद हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर कहीं मोदी जी ने अगली बार हमारा टिकट ही काट दिया, और मोदी जी तो अब इतने मजबूत बचे नहीं है कि उन्हीं के चेहरे पे हम जीत के आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले चुनाव जीते नहीं और भारतीय जनता पार्टी के 100, 125 या 80 सांसद आए नहीं, ऐसा तो इतना बुरा दौर तो भाजपा का भी नहीं है। तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में बिना नरेंद्र मोदी के भी 80-100 तो आते रहे। तो अब मोदी के बाद बिल्कुल ही पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जिस प्रकार से मुखर होकर लोगों ने बोलना शुरू किया है और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ रही है, तो उससे मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। और मोदी जी की और अमित शाह की खासियत ये है कि वो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए अच्छा, सामने फिर वाले भी को मजबूती के केपी साथ मलिक आना साहब, पड़ेगा। आपके सूत्र क्या कहते हैं? आपका अपना अनुमान क्या कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे पहले मोहर संघ लगाएगी या गुजरात लॉबी की लगने वाली है? प्रियोरिटी का कौन कौन रहने वाला है प्रियोरिटी में? देखिए, संघ ने तो मोहर लगा दी है। जब संघ ने इन्होंने ये कहा कि भाई संजय जोशी को हम नहीं बनाएंगे, तो संजय जोशी को साइड में रख के नाम प्रस्तावित किए गए, जिनमें से मैंने नाम आपको गिना है। भाई वसुंधरा राजे ने एकदम। मना कर हाँ, दिया, शिवराज जी गडकरी ने है। मना कर दिया, गडकरी जी इनको सहन हो नहीं रहे, गडकरी की स्थिति ये चल रही है, तो अब वापस तो संजय जोशी ही बचते हैं। तो आरएसएस ने तो कह दिया भाई कोई नहीं तो सिर्फ संजय जोशी। तो अब तो इनको तय करना है गुजराती लोगों को कि क्या करना है। गुजराती लोगों की जो पसंद है उसको संघ बनने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब संघ में कहीं ना कहीं दम है। अगर संघ कमजोर होता या संघ की ये नहीं सुन रहे होते तो अभी तक तो ये बना लेते अपने, बना लेते। चाहे धर्मेंद्र फैक्ट है। प्रधान हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे कोई भी लोग हो, ये किसी को भी बना लेते। तो ये नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संघ कहीं ना कहीं मजबूत है। तो ये लड़ाई अभी उसी चीज की चल रही है और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय को कैसे काटा जाए, बहाने कैसे मारे जाएं, और ईश्वर इनको लगातार एक एक बहाना देता है। पहले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन आ गया, उससे पहले जो है लोकसभा का इलेक्शन आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, उसके लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का और महाराष्ट्र का इलेक्शन आ गया, उसके बाद अभी सामने बिहार इलेक्शन खड़ा हुआ है। अब इनकी रणनीति यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम बिहार चुनाव तक रोकने का एक प्रयास किया जाए, और संघ ये कह रहा है कि बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह खिंच जाए बिहार चुनाव तक। अगर बिहार चुनाव में ये जीत जाते हैं किसी तरह से, जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनको जीवन दान मिल जाएगा अगले 3-4 महीने का। और अगर ये बिहार में इनको सफलता नहीं मिलती है तो वो इनको भी पता है कि दबाव जो अभी है वो फिर दोगुना दबाव बढ़ जाएगा और तत्काल इनको संघ के दबाव में आके संघ के पसंद के व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। और जब प्रेसिडेंट इनका विरोधी बन जाएगा तो इनको स्थिति क्या होगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जद्दोजहद चल रही है ये, और इसी जद्दोजहद के बीच तमाम कोशिशें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इसीलिए फाइल मंगाई गई है, इसीलिए फाइलों पे कुछ काम चल रहा है। अब किसका क्या होगा, कब होगा,
ये आपके सामने आ जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ।